पाकिस्तान की सियासत जिसमें बहुत गूंज थी, 5 अगस्त को पीक करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक, जो कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से चलाई जा रही थी। सिर्फ सब 5 अगस्त का बहुत इंतज़ार था, सभी देखना चाहते थे कि पै दर पै मुख्तलिफ ऐलानात के बाद अब 5 अगस्त को क्या होता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को सज़ाएँ दी गई, नाअहल किया गया, उससे ऐसे लगता था कि तहरीक दम तोड़ चुकी है या उसमें ज़्यादा दबदबा नहीं रहा। इसके बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से अपने ट्वीट में उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है कि कामयाब रही। आपसे जाना आपने क्या इंप्रेशन लिया 5 अगस्त के दिन का, कि अब आगे 14 अगस्त की भी तारीख है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, तो जो चाहते थे वो हासिल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ वाले क्या चाहते हैं? वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। खान साहब बाहर नहीं आ रहे, इतना बड़ा एहतजाज हो नहीं रहा जिससे हुकूमत हिल जाए, वो तो हो नहीं रहा। हो ये रहा है कि मीडिया के अंदर हर रोज हेडलाइंस तो चलती है खान साहब की पार्टी की, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो तो वो भी चलता है, खान साहब से मुलाकात हो तो वो भी चलती है, ना मुलाकात हो तो वो भी चलती है, एहतजाज कहीं छोटा सा हो जाए वो भी चलता है, कभी लंदन में कभी अमेरिका में, हर रोज खान साहब के अलावा और कोई खबर ही नहीं है पॉलिटिकल। तो वो तो कामयाब है ना उसमें। तो ये अगर छोटी सी 5 तारीख कब से चल रहा था, और 5 तारीख और तो 5 तारीख भी आके चला गया, 14 तारीख आ रहा है। तो बेसिकली इसमें तो वो कामयाब है ना। दे आर कीपिंग इमरान खान अलाइव, politically relevant। सारा वक्त कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और करते हैं, उसमें तो वो कामयाब है। और उसके साथ ये होता है कि गवर्नमेंट को फिर आपको पता है, फिर वो ये गिरफ्तारियां होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। वो भी कामयाबी है पीटीआई की कि वो गवर्नमेंट को रिएक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है और काम छोड़ के इधर आना पड़ता है। तो उस सिलसिले, और वो हर रोज अडियाला पहुंच जाते हैं, हर रोज उनको रोका जाता है। तो इसमें तो आपको दाद देनी पड़ेगी ना पीटीआई को कि खान साहब का जो मसला है उसको उन्होंने जिंदा रखा है। वो भूलने नहीं देते किसी को, चैन से बैठने नहीं देते किसी को। वो अब कामयाब हो या ना हो, पूरे कामयाब हो या ना हो, इसमें तो कामयाब है ना वो। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक किसी को पता, सबको पता था कि ये 5 तारीख को कोई लंबा चौड़ी हंगामे नहीं होने, छोटे छोटे होंगे। वही हुआ, छोटे छोटे हंगामे हुए और अब वो 14 तारीख शुरू हो गई है। फिर 14 के बाद एक और डेट आ जाएगी। तो वो बात तो चलती रहेगी ना ऐसे, और गिरफ्तारियां होंगी, अदालतें होंगी, हर रोज वकील आप बैठे होंगे, मीडिया की ऊपर बातें चलेंगी। आई थिंक इन दैट सेंस स्ट्रेटजी कामयाब है। ठीक है। अच्छा सिर साहब, इस पे फवाद चौधरी साहब ने तो इस मौजूदा क़यादत पे बहुत तनकीद की है, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब या सलमान अकरम राजा साहब ने इसको लीड किया, जी वो जहाँ रहे। फवाद चौधरी साहब तो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब क़यादत तब्दील कर लें अगर नतीजा मुख्तलिफ चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिस पे पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखने में आ रहा है वो है ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ डिसीट किया गया, अलीमा खानम साहिबा ने यह मैसेज दिया। आपके ख्याल में ये दुरुस्त पॉलिसी है? नो, किसी इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हमेशा हर इलेक्शन लड़नी चाहिए, हाँ आपको पता हो कि वो रिग होगी और आपको जीतने नहीं दिया जाएगा। कम से कम एक बयानिया तो बनता है ना। अगर आप जाएंगे ही नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो बयानिया कहाँ से बनेगा? तो ये तो वही बयानिया कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करेंगे, किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे, पार्लियामेंट के अंदर से रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है सियासत करने का। बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1985 में जब ज़ियाउल हक साहब थे तो इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होनी थी और मोहतरमा ने कहा हम नहीं पार्टी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो बाद में पछताती रही कि अगर हम ले लेते तो हम कम से कम पार्लियामेंट के अंदर आके हम कोई इफेक्टिव रोल तो प्ले अदा करते। तो इसलिए आई थिंक ये पीटीआई को शुड कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। जैसे पहले बाय इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा, उसमें सारी सीटें इमरान खान ही जीत गया था। तो फिर बाद में वो एक पॉइंट है ना, यू हैव टू मेक अ पॉइंट। तो अभी भी आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, let them disqualify them, let them rig them, मगर कम से कम एक नया बयानिया तो बनेगा ना आपके पास। बात तो करने की होगी। ये तो आप बाहर बैठ जाएंगे, बैठ के दिस इज नॉट ऑन। यू मस्ट कंटेस्ट एवरी इलेक्शन इवन दो आपको पता हो कि इसमें ये होगा ये होगा। एक खुली छुट्टी किसी को नहीं देनी चाहिए। अच्छी फाइट तो पुटअप करें मैदान में रह के। ये तो बताएं कि आपके साथ जाती हुई है, ये है सेठी साहब का मशवरा। अच्छा सेठी साहब, जिस तरह से नाहल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, जैसे पंजाब असम्बली से बच्चर साहब थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, फिर उमर अयूब साहब नेशनल असम्बली से चले गए, शिबली फराज साहब सेनेट से चले गए, तो कुछ लोग ये इंप्रेशन ले रहे हैं कि पीटीआई को पार्लियामेंट से ही निकालने की तैयारी है। वहाँ बाय इलेक्शन होगा और अल्लाह खैर सलाह कोई ओपोनेंट नहीं रहेगा नेशनल असम्बली या सेनेट में। तो वाकई कोई ऐसी पिक्चर बनने जा रही है, ये इरादा है? देखिए ये बहुत सही है, फैसले रिवर्स हो जाएंगे। इसलिए स्टे ले लें जाके,
जो कि अभी मुझे पता चला कि वो ले रहे हैं जी स्टेज। जी मिल चुका पेशावर है हाई कोर्ट से किसी ने स्टे लिया, जी तो स्टेज ले लें ताकि आपको निकाला ना जाए और बाय इलेक्शन आपकी ना हो, और आप लड़े और आप ये केस जो आपके खिलाफ से कन्विक्शन हुई है हाई कोर्ट के उसको रिवर्स करवाएं। यही एक रास्ता है और ये आपको करना चाहिए पूरा फुल ठीक फ्लैश। पार्लियामेंट में किसी सूरत में पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। और बैरिस्टर गौर भी यही इरादा रखते हैं कि वो ये बाई इलेक्शंस के ऊपर भी बानी पीटीआई से बात करेंगे जेल में जाकर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई राय यही है कि बाइकआउट नहीं किया जाना चाहिए। सिट साहब, पाकिस्तान की सियासत में ब्यूरोक्रेसी हमेशा ही एक कलीदी किरदार अदा करती रही है। वो अयूब खान साहब हों या बाद में इमरान खान साहब की ब्यूरोक्रेसी को राम करने की कोशिश बहुत मुश्किल होता है अगर कोई सियासतदान उनको ललकारे या उनके हवाले से कोई बात कर दे, और वो भी जो आपका डिफेंस मिनिस्टर हो। देखिए, ख्वाजा साहब के एक दोस्त हैं, वो एक ज़माने में रिटर्निंग अफसर थे। ख्वाजा साहब एक डेट है, कर्जा है, उठाना है, और वो एडीसीआर हैं। अब वो एक वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इशू चल रहा है सियालकोट के अंदर, जिसमें एक कंपनी है, उस भाई हैं कुछ, वो कारोबार भी करते हैं, वो ज़मीन उनकी है। ख्वाजा साहब चाह रहे थे कि वो शायद ज़मीन इनको दे दी जाए, वो मसला बन रहा था, और वो एडीसीआर ने जाके उनको ठाप लगा दी कि जी आप करो, नहीं तो ये वो केसेस बना के उनको पकड़ पकड़ के ले गए। ख्वाजा साहब बड़े नाराज हो गए, क्या क्यों है। ख्वाजा साहब ने फिर धमकियाँ देनी शुरू कर दी, उसको रिलीज करें। बहरहाल वो लोगों के अपने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो जो कंपनी थी उसके भी कोई ब्यूरोक्रेट्स के कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने कुछ हाथ पैर मारे और बंदे को उठवा लिया और कहते ऐसी की तैसी इसको कहे, हमें नोट बी अनफेयर। केस उनका स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब नाराज हो गए। ख्वाजा साहब ने, जाहिर है अपने दोस्त को बचाना था, तो ख्वाजा साहब ने शोर डाल दिया। और वो यही था कि ये कौन होते हैं उठाने वाले, ये तो सारे जो है ये मिले जुले हैं, ये सब ये गड़बड़ कर रहे हैं। उस सिलसिले में उन्होंने किसी को कह दिया कि यार तू चला दे कि मैं रिजाइन करने लगा। खुद तो नहीं कह सकते थे। जब वो हुआ तो फिर मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब की मकसद पूरा हो गया। उनको बुला के रजामंद किया जाए, ना ना ख्वाजा साहब वो छोड़ो भी ना, वो छो जी, और जो बड़े बंदा थोड़ा बाहर आ जाता है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, ना करो ऐसा। तो वो फिर अब किसने किया, वो समझाया आप खुद ही समझ जाए कि कहाँ गए और कहाँ समझा दिया। जैसे वो हुआ तो ख्वाजा साहब ने डिनाई कर दिया, मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी रिजाइन ही नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरीके से ये गेम्स चलती हैं। अब जो इल्जाम उन्होंने लगा दिया है, थोड़ा सा गुस्से में आके वो करते हैं, उनका है इशू, गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है ख्वाजा साहब। आपने देखा कभी कभी वो ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। वो कोई क्लिप लगा के आज सुना दे तो बड़े शर्मिंदा होंगे। बहरहाल, तो क्योंकि आजकल तो उनकी गोद में है ना, तो मेरा ख्याल है ये इंटरनल पॉलिटिक्स और राइवलरीज और जेलसीज चल रही हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रगड़ दिया, सारी ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है। ये उनका ट्वीट क्या है? अच्छा, अब सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी उसका मतलब है। तो इसलिए ख्वाजा साहब जो है ना, वो गुस्से में बड़ी बातें कर जाते हैं, बाद में कहते हैं मेरा तो मतलब ही नहीं सी, मैं तो है कह रहा था, मैं तो कह रहा। हाँ, जो बात है। जब उर्दू छोड़ के पंजाबी में आ जाते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि अब मामला कहाँ पहुंच गया। लेकिन उनका पंजाबी अंदाज बहुत दिलनशीन होता है। बहरहाल उनके इस ट्वीट में 2-3 टेकअवेज थे जिस पर लोगों ने घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि उन्होंने बुज़दार दौर के भी एक ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया हुआ था, लोग वो भी ढूंढ के ले आए, और बाकी बात सेठी साहब ने बता दी।